ये है जो किसानों पे अत्याचार हो रहा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के किसान ने अपनी मांगे लेकर जो 3 साल से पेंडिंग थी, दिल्ली जाने का विचार बनाया था, दिल्ली जाने के लिए प्रार्थना की थी। लेकिन हरियाणा सरकार जो बीच में है, उसने शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर 9-9 इंच लंबी किल्ले गाड़ के बड़े बड़े कंक्रीट के रास्ता रोकने के लिए, रोड रोकने के लिए, नेशनल हाईवे जाम करने के लिए पत्थर लगा दिए। और जब हम किसान लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए तो उनका रास्ता रोक दिया गया। उन्होंने उनको उठाने की कोशिश की, स्मोक बम चला दिए, पैलेट चला दिए और कई जगह तो छर्रे भी चले हैं। हरियाणा सरकार को अब ये कहते हैं कि इस तरह का अत्याचार तो शायद अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जो आप कर रहे हो। खनौरी बॉर्डर पर में था, 21 तारीख को एक लड़के के सिर में गोली लगी है। 21 साल का लड़का है पंजाब का, जिसकी सिर्फ 2 बहनें हैं, 3 एकड़ का मालिक है और उसकी मौके पे डेथ हो गई। आज 400 + 2 600 के करीब जो आदमी किसान घायल हुआ है बॉर्डर पे स्मोक बम से या दूसरी गंदी दूसरे चला के, वो दाखिल है, हॉस्पिटलों में है, उनका इलाज चालू है। क्या हम अपने देश के होके अपने लोकतंत्र में इतनी आजादी भी नहीं रखते? आप प्रेस पूछना इन नेता लोगों से जिन्होंने कर रखा, जो दिल्ली के सेंटर के मालिक बन के बैठे हैं, आप उन्हें सवाल तो भेजना। क्या हम दिल्ली भी नहीं जा सकते? क्या इतना बैन हो गया? जो 3 साल पहले वायदा करके 3 एक्ट के कानून खत्म करके हमारे को वहां से उठाया गया था, 3 साल में उसके बारे में कुछ कभी अमल हुआ है? कोई पूछताछ हुई है? कोई चिंता नहीं है। उसी को पूछने के लिए जा रहे थे कि वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय हैं, गृह मंत्री हैं, वह अन्य जगह पता ही नहीं किसी को बाकी कौन है, कि हमें कोई जवाब दें, हमारा कोई हल करें। लेकिन 13 फरवरी 13/2 से और आज तक 23 तारीख तक 10 दिन से सब बैरिकेड लगा के बैठे हुए हैं, हमारे को रोक दिया गया है। शायद जिस तरह से 21 तारीख को और अभी बर्बरता दिखाई जा रही है, जलियांवाला बाग में भी ऐसा नहीं हुआ होगा जैसे अब इस आजाद देश में हम सहन कर रहे हैं। सुनते थे, पढ़ते थे, देखा तो था नहीं कि हिटलर एक बड़ा जबरदस्त तानाशाह हुआ है। लेकिन आज देख रहे हैं कि हमारे देश में आज की पोजीशन को देखते हुए पिछले 4 महीने से, आप सबको, प्रेस को पता है, जो पब्लिक सुन रही है उनको पता है, हिटलर को भी तानाशाही सेंट्रल गवर्नमेंट की पार कर चुकी है। किसानों के मामले में देख ले, सरकारें गिराने के मामले में देख ले, चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन को देख लो, आप उत्तर प्रदेश में देख ले, आप बिहार में देख ले, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं वो आज मोदी सरकार, तो मैं क्या कहूंगा, मोदी की सरकार अकेले नहीं है, बीजेपी सरकार के खिलाफ आ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का है, कितना बड़ा फैसला आया है। लेकिन अगर कोई नहीं शर्म आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? अब फिर प्रेस जो है, प्रेस ये स्तंभ है इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। प्रेस साथ दे सकती है अगर आप हमारे साथ हैं, क्योंकि गोदी मीडिया तो बिक चुका है, उनके पल्ले तो कुछ है नहीं। आप साथ दो, सोशल मीडिया साथ दे, यूट्यूब से सब कुछ मिल रहा है, तब पता चलता है कि किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। किसानों ने कहा MSP दो, नहीं मिल रही है। किसानों ने कहा टोनी वाले केस में जो किसान मरे थे उनका कुछ करो, नहीं मिल रही। किसानों ने कहा कि हमें ऋण मुक्त करो, कोई ऋण मुक्त नहीं। हर रोज देश के अंदर डेली 2 से 3 कैजुअलिटी है, सिर्फ जिनके पास लोन खड़े हैं उनको तंग किया जा रहा है। उसके एवज में एक व्यक्ति अदानी, जो देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के यार हैं, दोस्त हैं, आपको पता है, मेरे जो कहने की जरूरत नहीं इससे आगे, 13 लाख हजार करोड़ माफ किया जा चुका है। जब ये सरकार आई, मैं अगर सही फिगर में भी नहीं होगा, 50 लाख करोड़ के करीब कर्जा था, आज 150 लाख से ज्यादा का कर्जा है
गया कहां? आप हिसाब लगाएं, शायद ये देश आजाद करने में 90 साल लगे थे अंग्रेजों से पिन छुड़ाने के लिए, 90 साल, और 7,60,000 लोगों ने शहादत दी है देश को आजाद कराने के लिए। और ये जो पुराना पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोगों की शहादत है। रिकॉर्ड निकाल लो गुजरात के आदमी की, किसी की शहादत नहीं मिलेगी आपको। और आज के दिन भी जो स्टैचू बन रहे हैं ना, बॉर्डर पे मर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, 21 ब्रिगेड है किसान जाति से, नाम तो नहीं लूंगा मैं स्पेशल, अगर वो बॉर्डर से एकदम वॉकआउट कर गए ना तो संभलेगा नहीं देश। इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए जो आज किसान के साथ हो रहा है। आज मेरे बीच में मेरे ख्याल पानीपत के भी सबसे किसान बैठे, बड़े किसान बैठे हैं, और मेरी दाई तरफ भी करनाल के सबसे बड़ी किसान बेटी बैठी है जो करनाल से संबंधित है। ये भी आए हैं कि इनको भी पता है अगर हम किसान होकर भी कितने परेशान हैं। अब नई बात एक और आपकी आ गई सरकार के कानून में डालने के लिए, शायद कोई हाई कोर्ट क्या करेगा, देखेंगे क्या जाएंगे। जो भी आदमी का लाइसेंस ट्रैक्टर का है, जब रिन्यू करवाते हैं तो ट्रैक्टर का नाम काट दिया जाता है। हर ट्रैक्टर इंश्योर्ड है, ट्रैक्टर शहर में आएगा, कैजुअलिटी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, इंश्योर्ड है। कल फिर क्या करेंगे? कोर्ट में एक मामला आएगा, लाइसेंस आपके पास था नहीं तो पर्सनल डाल दो, मर गया किसान। तो आज जो हम ब्लैक डे मना रहे हैं, हमारे SMK संयुक्त मोर्चा से आज काल है। ये जो एक लड़का मारा गया है कि पूरे देश में आज ब्लैक डे है। आज सब ने काली पट्टियां लगाई है, और अब जो प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 मंत्री फिर चंडीगढ़ वो कर रहे हैं, होगा पता चलेगा, फिर उसके हिसाब से चलेंगे। और आप अखबारों में, इस मीडिया पे कह के सरकार की आंखें खोलो कि दिल्ली तक जाने से ना रोका जाए। दिल्ली किसी ने खानी नहीं, दिल्ली किसी ने उठानी नहीं, वही दिल्ली है, वही हमें जाके अपनी बात वहां रख के किसी मैदान में बैठ के वापिस आ जाते। ये मामला तोड़े गए हैं। हमारे पानीपत के किसान कुछ गए थे, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया, वहां रास्ते से पकड़कर अंदर कर दिए हैं। कम से कम 20-25 किसान हमारे पानीपत वाले, और उनको जमानत के लिए भी कहा गया कि 10 लाख रुपए की जमानत का बॉन्डर लाओ और 1 MC का होना जरूरी है। तो वहां कौन जाएगा? तो इस तरह की 751 में चालान कर रहे हैं जमानत के लिए। इतने हम कह रहे हैं भाई, हमारे किसान तो कह रहे हैं भाई तू सारे ने जेल में बिठा, हमारे को कोई दिक्कत नहीं, दे खाना तो इस करके कोई जमानत नहीं करा रहा, सारे अम्बाड़ा में है। और काफी ट्रैक्टरों का नुकसान करे, नए ट्रैक्टरों में। ये बीजेपी के आदमी खुद भीतर बढ़ के उनके साथ वो उत्पाद कर रही है, कोई पुलिस वाला नहीं कर रहा इतना, ये ही करवा रही है। ये चाहते हैं किसान अगर उठेगा, किसान अपनी डिमांड मांगेगा, तो हमारे जो इंडस्ट्री वाले हैं इनके पास लेबर कहां से आएगी? अगर किसान सक्षम होगा, बढ़िया कमाने लग गया, तो अडानी और अंबानी को जो लेबर चाहिए, सरकार की नीति ये है अब उनको इतना कमजोर करो कि वो सारे के सारे जाकर इंडस्ट्रियों में इनका काम करें। ये सोच है सरकार की। नहीं, MSP देना चाहिए, MSP का राइट बढ़ता है, जितना खर्चा होता है। जब उसने मोदी जी ने खुद रुके मार के कहा रखे भाई इतना खर्चा होता है इसमें और मैं MSP दूंगा, आप लोगों का इनकम भी दुगनी करूंगा। हम लोग कहें दुगनी ना करो, कम से कम इतनी तो करो अब उनका गुजारा हो जाए। हमारे किसानों के बच्चे जमीन बेच के बाहर भाग रहे हैं, दूसरे देशों में भाग रहे हैं, दीवार कूद रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। तो कितनी भारी दिक्कत है। और बहुत से लोग इतने परेशान हैं। आप किसान का खाली किसान की हालत किसी की भी जाकर देखो, घर डाल सर बेडशीट भी नहीं बांधी, बहुत बुरा हाल है। किसान के प्रोग्राम में किसान की जो मांग है वो जायज है, और मोदी सरकार ने 3 साल पहले कहा था कि मैं दूंगा, और उससे पहले बढ़न से पहले भी खूब रुके मारे थे। जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा भी माफ कर दूंगा, किसानों को MSP दूंगा। तो इस तरह के वो बातें लेकर आज वो दिल्ली जा रहे हैं तो रास्ते रोके गए हैं। वहां सिंघू बॉर्डर पे भी
सब परेशान कर रखे जानबूझ के किसानों को बदनाम करने के लिए। उनकी एक ही थ्योरी है, अब ये तो खाली जाट कर रहे, ये तो उग्रवादी हैं। अरे किसान कर रहे, पूरे सभी किसानों को इसका फायदा होगा और सबको लाभ मिलेगा। आज किसान की हालत, इंडस्ट्री वाले और तो कहां से कहां पहुंच गए। एक छोटी दुकानदार भी बढ़िया गुजारा कर रहा है, परंतु किसानों की हालत जाकर देखो, इतना कर्जा है हर किसान के ऊपर। हर एक क्या जो जमीन है वो किसी बैंक में चले जाओ, सबकी लाल हुई है। तो हम किसानों के साथ है, आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है।